हेलो गाइज, मैं प्रकाश कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, इस सेशन में यूपी ट्रिपल सी एनएम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने वाला हूं। जैसे ऑब्जेक्शन के बाद कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, 9200 में से सीटें खाली रहेंगी या नहीं, यूपी एनएम भर्ती कब तक आएगी, न्यू भर्ती, और पेट का नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आपने एग्ज़ाम के टाइम ओएमआर शीट में जो गलतियाँ आपने की है उससे क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और प्रश्नों के उत्तर आपके नहीं मिल पाते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट से रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे थोड़ा सा सर्दी और जुकाम हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिर भी आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं सोचा कि चलो वीडियो बना ही देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन के बारे में। देखिए, बच्चों ने 7 से 8 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन किया हुआ है। तो देखिए, 7 से 8 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन किया है, बट आयोग 2 से 3 प्रश्न, आप मान के चले मिनिमम 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं, कॉमन उत्तर मिलेंगे। क्योंकि जो प्रश्न गलत होते हैं बच्चों, क्या होता है कि उन प्रश्नों, अगर आपने कोई प्रश्न अटेम्प्ट किया, जैसे मान लीजिए 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आयोग नंबर देना चाहती है, वो क्वेश्चन गलत है। अब आपके इन 3 प्रश्नों में से जो आपने 3 प्रश्न किए हैं, आयोग का आंसर वही है जो आपने लगाया है। आयोग जो आंसर देने जा रही है, आपने वही अगर लगाया है तब तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फ़ायदा इस कंडीशन में मिलेगा कि अगर आप उस प्रश्न का उत्तर गलत दिए हैं, ठीक है बच्चों, आप उस प्रश्न का उत्तर वो दिए हैं जो आयोग अपने आंसर की, दूसरी आंसर की जो आएगी उसमें चेंज करके देगा, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। या तो आपने इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया है जो आयोग जिसका आंसर देने वाला है, ठीक है, जिसका मतलब जो अंक है वो कॉमन मिलने वाला है। इस वजह से आपको इन 2 कंडीशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और 2 से 3 नंबर सबको मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपके नंबर अगर कम है, जो अजय सर ने कट ऑफ बताई है, उससे अगर 2 से 3 नंबर आपके कम है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर आप उसमें ऐड कर लेंगे। दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट मैं बता दूं, सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। प्रमाण पत्र आपको कब का चाहिए बच्चों? जब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी, उस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, ठीक है बच्चों, उस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आपने ऐस कर दिया है तो नया बनवा लें। ठीक है बच्चों, नया आप बनवा ले जाति प्रमाण पत्र। हाँ, कंडीशन ये है कि पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र उस कंडीशन में मान्य होता है जब आपने अदर कैटेगरी में किसी, आपका विवाह अदर कैटेगरी में हुआ हो। ठीक है बच्चों, तभी जाति प्रमाण आपका पिता का पक्ष का मान्य होगा, अन्यथा पति के पक्ष का आपका चल जाएगा। अगर आपकी शादी सेम कास्ट में हुई है, आपके पति सेम कैटेगरी के हैं, तो पति का भी चल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके पहले का आपके पास जाति प्रमाण तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग नया बनवा सकते हैं। दूसरा, फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका फाइनल प्रिंट आउट चाहिए। फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसका फाइनल प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट। और पेट का आपका जो जारी हुआ था, मार्कशीट जारी हुआ था पेट का, वो आपका चाहिए। पेट की मार्कशीट जो जारी हुई थी वो चाहिए। ठीक है बच्चों, वो भी लगेगी। इसके अलावा डोमिसाइल, अगर आप यूपी के निवासी हैं, यानी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। अगर यूपी के निवासी और आप सिर्फ वो चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए यूपी के निवासी हैं, तब आपको डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण की ज़रूरत पड़ेगी। यूपी से बाहर के हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस
इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो मार्कशीट है, जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपके जो सर्टिफिकेट हैं मैं बता दूं, 10th के, 12th के और ANM के, 12th के, 10th के और ANM के सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए बच्चों। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID या आपके पास पासपोर्ट हो, तो इन सब में से कोई एक पहचान पत्र चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID, ठीक है बच्चों, वोटर ID या पासपोर्ट। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट, इन सब में से कोई एक चाहिए बच्चों। इसके अलावा ठीक है बच्चों, ANM का जो रिज़ल्ट आएगा उसका मार्कशीट भी आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आप तैयार कर, जितनी चीज़ें मैंने बताई अभी प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लें, अगर आपने तैयार नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर कोई डिमांड आती है तो हम आपको बता देंगे कि इसके अलावा क्या क्या चाहिए। लेकिन अभी तक जारी तो किया नहीं गया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो ज़रूर जिसकी आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। इतने डॉक्यूमेंट अभी आप तैयार रखें, ठीक है बच्चों। और अगर कोई दिक्कत है, कोई करेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि कोई दिक्कत है, नाम में कोई गलती है, 10th और 12th के नाम में कोई गलती है, तो बच्चों एक एफिडेविट लग जाएगा कि मेरा 10th का नाम ये है, 12th का नाम ये है और मैं इसे मतलब गलत हो गया है, मैं इसका सुधार करवा लूँगा। तो 10th 12th में कोई गलती है, 12th से ANM में कोई गलती है, या कोई भी चीज़ अगर आपका गलत है और 2 से 3 में ज़्यादा गलती, 1 से 2 में गलतियाँ होनी चाहिए। जैसे 10th 12th मैच नहीं कर रहा है, 12th ANM मैच नहीं कर रहा है, ANM से आपका पेट का या कोई फॉर्म, कोई आधार कार्ड ये मैच नहीं कर रहा है, आधार कार्ड नहीं सर्टिफिकेट से बस मतलब है, ठीक है बच्चों। इनमें से अगर कोई सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ या पिता का नाम, माता का नाम, तो आप एक एफिडेविट बना के लगवा सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइप एफिडेविट चल जाएगा, सिलेक्शन के बाद बच्चों क्या कर लेंगे तो सुधार करवा के लगा देंगे। अब बता दें क्या सीटें खाली रह जाएगी, जो कट ऑफ बताया गया है अजय सर के द्वारा, अगर उतने बच्चे नहीं मिलेंगे तो सीटें आपकी खाली रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस है बच्चों। लेकिन मिनिमम कट ऑफ की जो क्राइटेरिया अजय सर ने बताया है, अगर वो क्राइटेरिया आयोग लागू करता है, उस कंडीशन में सीटें आपकी खाली रहेंगी। और पेट के बाद बच्चों, पेट दोबारा से होगा, पेट के बाद न्यू भर्ती आएगी बहुत जल्दी, ठीक है बच्चों। अगर सीटें खाली, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो करता है ANM, तो सीटें आपकी पक्की खाली रहेंगी। और पेट का आपको पता है, आई थिंक सितंबर में, कमेंट करो, सितंबर में शायद डेट इन्होंने जारी किया, पेट का जो एग्ज़ाम होगा सितंबर में होगा। तो सितंबर में आपका अगर पेपर होता है तो आप ये समझ लें कि आपका दिसंबर जनवरी तक नई भर्ती आएगी, क्योंकि इसमें सीटें अगर खाली रहेगी तो नई भर्ती आएगी। लेकिन अगर मिनिमम क्राइटेरिया है तो सीटें खाली रहेंगी, पूरी नहीं है तो फिर खाली नहीं रहेंगी, तो नई भर्ती भी आपकी आएगी। इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप हमें कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल।